सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, कुंडली के विश्लेषण के द्वारा बीमारी या रोग का ज्ञान हम लोग कैसे करते हैं या कैसे क्या करना चाहिए। हालांकि यूं समझा जाए तो हम लोग इस पर अमल भी करते हैं। यह कक्षा ही नहीं, जितने भी सदस्य अभी कक्षा में शामिल हैं, अधिकांशतः व्यक्ति पुनरावृत्ति हेतु ही कक्षा में भाग लेते हैं। आप सभी विद्वान भी हैं एवं आप लोगों को कुंडली फलादेश करने का ज्ञान भी है। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। अब हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, परंतु वास्तविकता यही है। हम लोग पढ़ते हैं किसी और कायदे से, फलादेश करते हैं किसी और कायदे से। कहने का मतलब यह है कि कुंडली में इस प्रकार के योग बनेंगे तो इस प्रकार के रोग होने की संभावनाएं बने, यानी दूसरे शब्दों में इस प्रकार का रोग होगा तो कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे। कहने का मतलब वाक्य एक ही है लेकिन दो तरह से कहे गए। जब तक हम लोग इन शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी पर फलादेश कर पाना मुश्किल है, एवं यदि फलादेश भी करते हैं तो फलादेश में सटीकता आने की संभावनाएं नहीं मिलेंगी। हमने अभी कहा कि कुंडली में इस प्रकार के योग हैं तो यह बीमारी होगी। एक दूसरा, इस प्रकार का बीमारी है तो इस प्रकार के योग कुंडली में होने चाहिए। दोनों ही बात सही है। इस बात को समझने के लिए हम लोग अंत से आदि को पकड़े, यानी कि अंत से जड़ को पकड़े, यानी कि बीमारी हमको सुनने में आए और फिर उसके जड़ तक जाए कि क्या स्थिति बन रही है, या हम लोग शुरू से ही जड़ से ही अंत तक पहुंचे। बात एक ही है। अभी हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जितना हम लोगों ने अध्ययन किया वह जड़ से अंत तक जाने की बात है। जो कुंडली हम लोगों के सामने में थी, हम लोगों ने पूर्व में यह चर्चा नहीं किया था कि क्या किस प्रकार की बीमारियां हैं। चाहे वह हृदय से संबंधित बीमारी देखने को मिली थी, परंतु पहले तो कुंडली फलादेश से पहले तो यह बातें हम लोगों ने स्पष्ट नहीं किया था कि बीमारी हृदय से संबंधित है। ऐसी बातें तो हम लोगों ने नहीं किया था ना। नहीं किया था गुरुदेव। नहीं किया था हम लोगों ने फलादेश योग के आधार पर बीमारी का निर्धारण किया था। दूसरी कायदा यह भी है, वह क्यों है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास में या हमारे पास में अगर कुंडली लेकर आता है तो वह अपनी समस्याओं के बारे में बोलता है। हम लोग भी पूछते हैं कि आखिर समस्या क्या है, आप कुंडली क्यों दिखलाना चाहते हैं। हम लोग प्रश्न पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। पूछते हैं गुरुदेव। तो जब पूछते हैं तो उस कायदे से हम लोग समझें। जो जिस कायदे का हम लोगों को फलादेश में उपयोग करना है उस कायदे को भी सीखना जरूरी है कि वह कायदा क्या हो। कहने का मतलब यह है कि हम फल से बीज तक पहुंचे या बीज से फल तक पहुंचे, बात तो एक ही है। या भाग्य से कर्म को पहचाने या कर्म से भाग को पहचाने, बात एक ही है। दोनों ही प्रणालियां जो है एक ही है।
सत्य दोनों ही हैं और किसी भी एक सहारे से हम लोग आगे तक जा सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति हम पर सवाल, हमारे सामने सवाल लाता है, कुंडली दिखलाता है, वह अपने फल को बोल देता है। फल बोलता है या नहीं बोलता है? जी बता देता है गुरुदेव समस्या। बता देता है। तो हम लोगों को बीमारी को जानते हुए फिर नीचे तक जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए, और जड़ का उपाय कि किस ग्रहों के संबंध से वह योग बना या बीमारी हुई, उसको पता करते हुए हम लोगों को समझ। अब कई बार ऐसी भी स्थितियां होती है कि कुंडली है, आप फलादेश कर लेंगे। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि व्यक्ति के बीमारी तो सुनने में आ जाता है, उसके पास में लग्न कुंडली नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो तीन चीजों का उपाय करते हैं, प्रश्न कुंडली से भी देखने का प्रयास करते हैं, साथ ही जो बीमारी है वह क्यों है, किन किन ग्रहों के खराब होने के कारण वह बीमारी हो सकती है, उसमें कौन से ग्रह का उपाय किया जाए ताकि सभी ग्रह अच्छे हो जाएं। इस प्रकार से भी अनुभव के आधार पर भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। अगर कुंडली नहीं है, अगर किसी को मानसिक रूप से या मन की बीमारी है, ज्ञान की बीमारी से संबंधित है, या मंद बुद्धि से संबंधित है, या मानसिक विकास से संबंधित है, तो हम लोग उस संबंधित ग्रहों का आकलन करते हैं कि इनमें किन किन ग्रहों का समावेश हो सकता है, तो इस प्रकार की बीमारियां हो सकती है। अगर दो तीन ग्रह बनते हैं तो उस दो तीन ग्रहों में किस ग्रह को प्रमुख रूप से उपाय किया जाए ताकि वह बीमारी ठीक हो सके। तो बगैर कुंडली का भी इस प्रकार से उपाय कुछ किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? जी गुरुदेव होने तो चाहिए। हाँ जी। हमारी बात शायद आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। जी गुरु जी, हो सकते हैं। जी गुरुजी होने चाहिए इस तरह के भी। हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से उपाय करने के लिए हम लोगों को रोग से संबंधित जो फलादेश होती है, जैसे कि अब फलित विज्ञान है, तो रोग विज्ञान समझ लीजिए। रोग विज्ञान का हम लोगों के पास में ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम लोग उदाहरण स्वरूप कोई ना कोई एक बीमारी मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में कोई बीमारी है, कोई भी बीमारी ले लेंगे। आजकल बच्चे के से संबंधित ढेर सारी बीमारियां होती है, पढ़ाई के संबंधित कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मन नहीं लगता, तो ये रहा हो रहा है, वो हो रहा है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, निर्णय करने की क्षमता नहीं है, समझने की योग्यता कारण नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? यह आए दिन देखने को मिलते हैं। अभी जितने शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए, सोचने विचारने की क्षमता की कमी, निर्णय क्षमता की कमी, समझने की क्षमता कमी, यह भी बीमारी है या नहीं है? है गुरुदेव। तो यदि आपसे अगर कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि हाँ गुरुदेव, हाँ पंडित जी, यह बात बतलाइए कि हमारे लड़के के साथ में ऐसी वाली स्थिति है, वह निर्णय नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता है, या फैसला नहीं ले पाता है, समझने की शक्ति कम है, क्या करें? तो बीमारी तो आपको बतला दिया वो। जी तो अब जब बीमारी बतला दिया, तो अब हम उससे भाव को चयन करेंगे कि किस किस भाव से संबंधित बात है वो। तो यह बीमारी किस भाव से संबंधित हुआ? निर्णय क्षमता की कमी, पंचम भाव। कौन कौन भाव आपने कहा? गुरुदेव पंचम भाव मेन होगा, फिर लगन भी होगा।
तो और इसमें चंद्रमा। पंचम, हाँ, हाँ, आज जहां मन की बात आ गई तो चौथा चौथा भाव भी हो सकता है। जी। यानी कि इस प्रकार की बीमारी में मन एवं बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। जी। अब यह देखना है कि बीमारी तो बतला दिया, तो भाव हम बाद में पहचानेंगे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस किस चीज की है। तो बुद्धि एवं मन का इस रोग में महत्वपूर्ण भूमिका है। मन का भाव कौन होता है? चतुर्थ। चौथा। बुद्धि का भाव कौन होता है? जम। पंचम। तो अब चौथे एवं पांच, अब देखिए अब किस प्रकार हुआ कुंडली विश्लेषण के द्वारा बीमारी की, रोग का ज्ञान। तो रोग तो हम लोगों को पहले से हो गया कि फैसला नहीं ले पाता है, या सोच विचार करने की क्षमता नहीं है, समझने की योग्यता की कमी है। तो मन एवं बुद्धि चौथा एवं पांचवा। अब यह जब हम लोग जान लिए तो भाव ढूंढ लिए। यदि अगर कुंडली नहीं है तो मन के कारक चंद्रमा और बुद्धि के कारक बुध। बुध, तो हम इन दोनों का उपाय करेंगे। बुधदेव से संबंधित हम कुछ और बात बतलाएंगे। उसकी माता को कहेंगे कि हाँ, अपने बच्चे के नाम से आप चंद्र सोमवार के सोमवार व्रत रखिए चंद्रदेव के नाम से, कि ताकि चंद्रदेव आपके बच्चे को बुद्धि दे। और बुध से संबंधित कुछ उपाय बच्चों के लिए बतला देंगे कि अपने बच्चे को कह दीजिए कि ऐसे से ऐसे करें। नहीं पूर्ण रूप से अगर हम लोग उत्तर दे पाए क्योंकि कुंडली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इतना कहते हैं तो कुछ ना कुछ तो स्थितियां अच्छी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होंगे गुरुदेव। होगी। तो यह है अनुभव का। अब हम लोग इसी प्रश्न को जरा सा किसी कुंडली पर देख लेते हैं। तो बात चंद्रमा की है तो चंद्रमा को ही लग्नेश बना देते हैं। यानी किस लग्न की कुंडली बना दे? कर्क लग्न की ना। कर्क लग्न। कर्क लग्न, हाँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब देखिए सभी को हम लोग खराब कर देते हैं। या तो कुंडली बन गई कर्क लग्न की, तो सबसे पहले मन के कारक चंद्रमा होते हैं, जो स्वयं लग्नेश भी हैं। चंद्रमा को खराब स्थिति में बिठा देते हैं, चंद्रमा को नीच कर दिए, चंद्रमा नीच हो गए। और खराब किया जाए तो जिस भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठ जाए, भाव खराब हो जाता है कि अच्छा हो जाता है? हो जाता है गुरुदेव, मंगल बिठा दे। तो अब यहां पर शनि को बिठा दिए, तो यह चंद्रमा खराब हुआ या अच्छा हुआ? चंद्रमा और खराब हो गया। एक तो नीच का चंद्रमा, दूसरा शनि के साथ में युद्ध, यानी कि 12 8वें भाव के स्वामी के साथ। अब यहां पर देखा जाए कि हमने शनि को क्यों बिठाया। तो शनि वैसे भी रोग के कारक हैं और लंबे दिन रोग को लेकर चलते हैं। तो जब भी किसी की मानसिक स्थिति खराब होती है या निर्णय करने की क्षमता नहीं होता या कुछ नहीं होता, तो उसमें शनि देव का प्रभाव जरूर हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो ठीक नहीं होती है या काफी लंबी चलती है, तो निर्णय न लेने की क्षमता या सोच विचार करने की क्षमता, यह छोटी बीमारी है या लंबा चलने वाला है? लंबा चलने वाला है गुरुदेव। तो लंबा चला दिए हम लोग। और दोनों 5वें भाव में ही हो गए, क्योंकि लग्नेश जब तक खराब नहीं होता, भाव जब तक खराब नहीं होता, तब तक यह नहीं हो। दोनों 5वें भाव में बैठने के कारण विवेक शक्ति भी खराब कर दिए। एवं चौथे भाव के कारक चंद्रमा अपने नीच राशि में हो गए, तो मन भी खराब हो गया एवं बुद्धि भी खराब हो गई। हुई या नहीं हुई? हुई गुरुदेव। अब यहाँ पर और भी बातें हो सकती है। अगर कुंडली किसी बड़े व्यक्ति का है
आज के जमाने के अनुसार, आज के जमाने का मतलब क्या हुआ? आज के जमाने में अगर बड़ा आदमी, अगर यंग आदमी है तो यह कुंडली का 5वां भाव है, प्रेम का भी है ना। जी। तो प्रेम का है तो यह प्रेम वाली भाव हो गया, या विवाह वाली बात है कि विवाह के बाद में ही पत्नी से बातें इस प्रकार के हो तो प्रेम भी। तो यहां भी अब प्रेम का संबंध अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी शत्रु राशि में चला गया एवं नीच के ग्रह के साथ में। तो यह भी हो सकता है कि अगर व्यक्ति बड़ा हो जा रहा है, व्यक्ति बड़ा है, विवाह शादी भी हो गया है, तो भी आपस में मन न मिलने के कारण बुद्धि उसका काम न कर रहा हो। यह भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 5वां भाव प्रेम का भी। अब यहां पर देखा जाए कि 6ठे भाव के स्वामी कौन है। अगर उनसे भी किसी प्रकार का संबंध बन जाए तो, और 6ठा भाव भी बीमारी का है तो उसमें और बल मिल जाता है। और क्या हो जाता है? बल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है गुरुदेव। मिल सकता है। साथ ही यह भी देखा जाए, हम लोग इसी प्रकार से चर्चा करते हैं, गुरुदेव को किसी ऐसे जगह पे बिठा दिया जाए जो देख रहे हों। गुरुदेव 11वें भाव में हैं। होंगे कब? हाँ, गुरुदेव 11वें भाव में होंगे या लग्न में होंगे या यहाँ होंगे, कहीं भी हों। तो यहाँ पर तो कर्क लग्न की कुंडली में चुका हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अच्छे स्थिति में ही होते हैं, चाहे वह लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो या कहीं भी हो। 11वें भाव में तो वह स्वाभाविक रूप से बली होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति को कहीं भी बिठा दीजिए, लेकिन गुरुदेव भले ही लग्नेश के मित्र हैं तो बीमारी खराब नहीं होने देंगे, लेकिन बीमारी तो देंगे ही देंगे, क्योंकि यह 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। अब यहाँ पर 6ठे भाव के भी स्वामी हो गए का संबंध हो गया, एवं देवगुरु बृहस्पति है। इनका मतलब ये नहीं कि देवगुरु बृहस्पति अच्छे कर देंगे। ये 6ठे एवं 8वें दोनों भाव के स्वामी का संबंध बना। अब मंगल को भी, अब सबसे सामान्यतः बात जो हम लोगों ने बीमारी पहले देखा था, क्योंकि बीमारी के लिए कई प्रकार से समझना पड़ता है, तो बीमारी के लिए प्रश्न हम लोगों का क्या था? मानसिक निर्णय की क्षमता। तो निर्णय के कारक कौन होते हैं? निर्णय देने वाले काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और निर्णय कहां से लिया जाता है? तो बुद्धि से लिया जाता है, बुद्धि के ही द्वारा निर्णय होता है ना। तो यहां पर अगर गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ेगी तो क्या अच्छा स्थिति दे पाएंगे? यह शत्रु भाव भी तो है, शत्रु भाव के भी स्वामी हैं। तो शत्रु के सामने में जाने के बाद में सामान्यतः व्यक्ति का बुद्धि कैसा हो जाता है? बुद्धि थोड़ा सशंकित हो जाता है या नहीं होता है? हो जाता है जी। हो जाता है। किसी भी व्यक्ति का बुद्धि वहां काम नहीं करता जहां पर शत्रु सामने खड़ा हो, थोड़ा सा विचलित व्यक्ति हो ही जाता है। इस उदाहरण कुंडली में और भी कुछ हो सकता है। हम लोग जितना, तो चंद्रमा का खराब होना, मन, चौथे भाव का खराब होना भी आवश्यक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव को हम लोग कहाँ लिख दे कि स्थिति उनकी खराब हो सकती है? कहीं भी लिख सकते हैं। 3rd हाउस में लिखे तो नीच के हो जाएंगे।
नीच के हम इनको मजबूत ही बना देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं शुक्रदेव को। 8वें भाव में चले आए, मित्र राशि के हैं। हालांकि यह थर्ड हाउस में होंगे तो और ज्यादा खराब स्थिति होगी। नीच के भी हो जाएंगे अपने भाव के स्वामी से, अपने भाव से, अपने भाव से 12वें हो जाएंगे, तब तो और स्थिति खराब हो जाएगी। यहां से है तो थोड़े ठीक है, मित्र की राशि में तो हैं, अपने भाव से पंचम में हैं, परंतु लग्न कुंडली से 8वें भी तो हैं, यानी कि लग्न से 8वें हैं। तो जिस भाव के स्वामी अपने लग्न कुंडली के 8वें भाव में होता है, उस भाव के फलों में हानि हो जाती है। और भी ग्रह लोग हैं। यदि लग्न पर सूर्य की दृष्टि पड़े, अगर इस प्रकार की स्थिति हो और लग्न पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो क्या हो सकता है? सूर्यदेव क्या है? सूर्यदेव अच्छे ग्रह हैं, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि है। लेकिन जहां पर बात बीमारी की आ जाए तो यह बुद्धि भाव के स्वामी भी हैं एवं मार्केश भाव भी है वह। तो मार्केश रोग प्रदान करता है कि नहीं करता है अपने गुण के आधार पर? करता है गुरुदेव। करता है। तो यह भले बीमारी जिस प्रकार का क्यों ना हो, बीमारी में सहयोग दे सकता है। हालांकि मानसिक बीमारी पागलपन तक लेकर जाता है। अगर बात वहां तक की स्थिति अगर आ जाए तो सूर्य फिर उसमें बल देगा कि नहीं देगा? मन को, लग्न को उग्र कर देगा। जी यह जल तत्व की राशि में है, लग्न जल तत्व की राशि है, सूर्य अग्नि तत्व का है। जल पर अग्नि की दृष्टि पड़ना यानी कि भाप निकलना। अगर यहीं पे राहु देव बैठ जाएं, यहाँ केतु देव हो जाएं, हम लोगों ने कितने ग्रह को लिख लिए? 2, 2, 4, 5, 6, हाँ 7, 2 ग्रह रह गए, मंगल मंगल एवं बुध। तो बुध को यहीं बिठा देते हैं शुक्र के साथ, मंगल को कहीं भी बिठा लीजिए। तो लग्न को और कमजोर कर दीजिए, मंगल को यहीं बिठा दीजिए, मंगल की नीच की दृष्टि हो गई, लग्न और कमजोर हो गया। तो अब आप लोग यह बतलाएं कि क्या यह मानसिक बीमारी या निर्णय की क्षमता को खराब किया या नहीं किया? कर दिया करना तो गुरुजी। चाहिए गुरुदेव। कर दिया। तो यदि जातक हम लोगों को पहले से बतलाया होता है कि हाँ निर्णय की क्षमता की कमी है, यह है वह है, तो हम लोग तो चौथे भाव को आधार मान लेते और इसी प्रकार से देखते कि हाँ निर्णय देने वाले देव गुरु बृहस्पति। अब किस आधार पर हम लोग देखेंगे कि मानसिक बीमारी है तो जड़ कहाँ से है? तो क्या मन का कारक, चौथे भाव का कारक चंद्रमा खराब है? लग्न कोई भी हो, क्या चंद्रमा खराब है? सबसे पहले देखेंगे। बात बुद्धि की है तो क्या बुध देव खराब हैं या बुरे भाव के स्वामी हैं? क्या पंचम भाव खराब है? पंचमेश कौन है? क्या पंचमेश भी खराब स्थिति में है? तो यहाँ पर तो पंचमेश खराब स्थिति में हो गया, सूर्य के साथ में युत हो गया, अस्त हो गया। यदि अस्त न भी है तब भी प्रभावहीन हो गया। अगर नहीं गुरुदेव जो प्रभावहीन हो। उच्च हाँ का जी। हो रहा है फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा गुरुदेव? हाँ तो जब ऊंची का हो गया, जब बल ही नहीं है, अंशात्मक मान के अनुसार से सूर्य के साथ में हो गया, अस्त हो गया या प्रभावहीन हो गया, तो बल ही नहीं है। तो जब बल नहीं है तो ऊंच का होने से क्या फायदा? बलवान ऊंच का हो तब तो फायदा होता है। अब यहीं पे शनि की दृष्टि भी हो गई मंगल पर। अभी देखा जाए, हम आप लोगों से अब उपाय पूछेंगे
कि उपाय क्या किए जाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं कम, प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ी, मंगल पर मंगल खराब हो गया। खराब मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ी, वो भी नीच दृष्टि, लग्न भी कमजोर कर दिया। मन के भाव में राहु दिग्भ्रमित कर रहा है। लग्नेश नीच का है। कई प्रकार की स्थितियां बनी कि नहीं बनी? जी बनी गुरुदेव। तो जिस प्रकार हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में, कल परसों की कक्षा में, बीमारी एक एवं समस्या प्रदान करने वाले जब कई ग्रह हो गए तो उपाय का निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बहुत मुश्किल होता है गुरुदेव। अगर यह कुंडली पहले से बनी हुई होती और हम लोग दूसरे कायदे से समझते तो कुछ दूसरे ढंग की पढ़ाई होती, क्लास हो जाता। परंतु आज हमने रोग का ज्ञान विश्लेषण के द्वारा कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं यहां में, अगर इसमें देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि निर्णय लेने के कारक भी वह है, यदि इसमें शुक्र और खराब हो जाता, शुक्र और खराब हो जाता तो क्या हो जाता? तो बीमारी और गंभीर हो सकती थी। अगर यहीं पे शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में हो जाते तो क्या होता? भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें होकर नीच के हो गए, तो सूर्यदेव भी कहाँ हो जाएंगे? सूर्य के, शुक्र के अगल बगल में ही सूर्यदेव भी रहेंगे। अगर चौथे भाव में अगर सूर्य हो जाए तो शत्रु राशि में सूर्य भी हो गए, यानी कि मन को उग्र कर दिए। तो जब मानसिक स्थिति खराब होती है, मानसिक बीमारी होती है, तो मन में उग्रता भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है, बिल्कुल आता है गुरुदेव। तो अब यह कुंडली किस तरफ इशारा कर दे रही है? पागलपन की तरफ इशारा कर दिया कि नहीं? मानसिक पूर्ण बीमारी की तरफ इशारा कर दिया कि नहीं कर दिया? जी कर दिया गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अगर यह कर्क लग्न की कुंडली नहीं होती, देव गुरु बृहस्पति की राशि छठे भाव में नहीं होता, तो गुरुदेव कुछ अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं। हालांकि यह 8 9 भाव के स्वामी हैं, ठीक है, कुछ शुभता इनमें है, ठीक है, परंतु इनकी मूल त्रिकोण राशि तो छठे भाव में है ना। तो षष्टेश का भी तो गुणदायी तो इन्हीं को निभाना है, दूसरा कोई थोड़े निभाएगा। यह भाव खाली थोड़े रह जाएगा। ऐसे थोड़े गुरुदेव कह देंगे कि हम छठे भाव का काम ही नहीं करेंगे, करना तो इन्हें भी। जी अब इसके बाद में हम लोगों ने निष्कर्ष क्या किया? इतने देर के चर्चा के बावजूद हम लोगों ने क्या निष्कर्ष किया कि अगर मानसिक रूप से अगर बीमार कोई व्यक्ति होता है तो कौन से ग्रह का प्रभाव होता है। यदि हम लोगों के पास में कुंडली न हो तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, किस ग्रह का उपाय कर सकते हैं? कोई सदस्य बतला सकता है? गुरुदेव, चंद्रमा और बुध के, और इस कुंडली में तो तुला राशि में शुक्र, अगर कुंडली नहीं होगी तो चंद्रमा और बुध ही होंगे गुरुदेव फिर तो। कुंडली अगर नहीं है तो चंद्रमा बुध एवं गुरु, हाँ गुरु। चंद्रमा बुध एवं गुरु एवं मंगल भी। कौन कौन हुआ? मंगल, गुरु, बुध एवं चंद्रमा, सूरज भी। ये चारों हो गए, 5 हो गए। क्यों हुए सो देखिए। मंगल देव कालपुरुष की कुंडली के अनुसार लग्नेश बनते हैं, हालांकि मंगल की यहां पर कम भूमिका है। देव गुरु बृहस्पति
9वें एवं 12वें भाव के स्वामी है। भावेशों के आधार पर इनकी भूमिका कुछ नहीं है। आवेशों के आधार पर सूर्यदेव एवं चंद्रमा दोनों की भूमिका है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं एवं सूर्यदेव 5वें भाव के स्वामी हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के अनुसार। तो यदि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में क्या पढ़ा है कि जो जिस भाव से संबंधित बीमारियां होती है उस भाव के जो भी स्वामी बनते हैं कालपुरुष के कुंडली के अनुसार, सामान्यतः दृष्टिया यह देखा जाता है कि उस भाव के अनुसार उस भाव के स्वामी कालपुरुष के कुंडली के अनुसार सामान्यतः खराब ही पाए जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बीमारी वाली कुंडलियों पर यह सूत्र लगाकर देखा होगा, देखना चाहिए, यदि नहीं देखा है तो आप लोग देखिएगा। लेकिन हम लोगों ने तो अध्ययन पे पाया ना, चाहे एक ही कुंडली हम लोगों ने अध्ययन किया या दो किया, उस प्रकार से हम लोग पाए हैं कि नहीं पाए हैं कि भाव के स्वामी का भी खराब होना आवश्यक हो जाता है। भाव के स्वामी भी खराब देखने को मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलते हैं गुरुदेव, बिल्कुल। तो फिर भावेशों के आधार पर चंद्रमा सूर्य को ले लेंगे। एवं बुध देव ज्ञान के कारक हैं, गुरुदेव भी विवेक एवं निर्णय क्षमता के कारक। अब उपाय यदि कुंडली नहीं होगा तो क्या उपाय कहेंगे करने के लिए? चंद्रमा बुध गुरु सूर्य। बच्चे की माता पिता दोनों हो तो माता को कहेंगे कि आप प्रत्येक सोमवार को चंद्रदेव नाम से चंद्रमा का व्रत कीजिए, या शुक्ल पक्ष के सोमवार में कीजिए, जो भी बात मन में आ जाए, कि चंद्रमा आपके बच्चे का मजबूत हो। उसके पिता के लिए बोलेंगे कि प्रतिदिन जो है सूर्यदेव को जल दें और थोड़ा सा क्या मन में जितना सात्विकता हो सके उतना सात्विकता बढ़ा लें, क्योंकि सूर्यदेव क्या है, सात्विक स्वभाव के ग्रह हैं। गुरुदेव के लिए कुछ पूजा पाठ उपाय बतला देंगे और बच्चे को बुधदेव से संबंधित कुछ आचरण की बातें बोलेंगे। लगभग सभी बातें हो गया। या अगर बुध का हम नहीं भी उपाय करते हैं तो गुरु का उपाय हो गया, तो बुध का भी उपाय हो गया। क्योंकि यदि गुरुदेव का उपाय कर लेते हैं करते हैं तो शेष सभी ग्रह केतु, राहु, शुक्र, शनि, मंगल एवं बुध सभी ग्रहों का उपाय हो जाता है यदि गुरु का उपाय करते हैं तो। सिर्फ सूर्य एवं चंद्रमा का नहीं हो पाता। सूर्य चंद्रमा के उपाय उनके लिए स्पेशली किए जाते हैं। अब यदि कुंडली नहीं है तो यह हो गया। यदि कुंडली है तो हम लोगों ने क्या पाया कि अगर मानसिक बीमारी है तो लग्न भाव, चौथा भाव, यानी लग्न लग्नेश चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी के साथ में इन भावों के स्वामी, यानी कि लग्न लग्नेश चौथे भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, इन इसके साथ में चंद्रमा एवं बुध भी पाप प्रभाव में हो तो मानसिक बीमारी होने की संभावनाएं होती है। अब इन जितनी बातों को हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे लग्न लग्नेश 2 हो गए, चौथा चतुर्थेश 2 हो गया 4, पंचम पंचमेश 6, चंद्रमा 7, बुध 8। अगर इन 8 में अगर सब ही पीड़ित का पीड़ित है फिर क्या हो सकता है? मानसिक बीमारी गुरुदेव, पागलपन की तरफ। पागलपन की तरफ। हाँ, जितना छोटा स्थिति होगा, मतलब कुछ कम होंगे तो कम होगा। तो इस उदाहरण कुंडली में हम लोग क्या उपाय करेंगे? इस उदाहरण कुंडली में अगर उपाय पूछ दिया गया तो सबसे पहले तो लग्नेश को मजबूत कर लेंगे, चंद्रमा को मजबूत करना होगा। जी। जितना जल्दी हम लोग चंद्रमा को मजबूत कर देंगे उतना ही जल्दी ठीक।
क्योंकि पंचम भाव भी ठीक हो जाएगा और लग्न भी ठीक हो जाएगा। शुक्र यहां पर उतना नुकसान नहीं दे रहा है जितना चंद्रमा नुकसान दे रहा है। एवं शनि की शांति, क्योंकि यह मार्केश एवं अष्टमेश दोनों होकर पंचम भाव में है। मार्केश एवं अष्टमेश दोनों होकर के शनिदेव पंचम भाव में बैठा है यहां पर। तो शनि का उपाय करना आवश्यक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शनि की शांति करनी होगी, मंगल के बल को बढ़ाना होगा। भले मंगल के बल को करें, चंद्रमा की का उपाय करना होगा। नीच के ग्रह का जो भी उपाय होता है वह करने के साथ में मंत्रों से भी इनकी बल वृद्धि करनी होगी, नाम मंत्र के सहारे, बीज मंत्र नहीं। हम्म। के साथ ही और भी कई बातें हो सकती है। अच्छा, आज की कक्षा में हम रुकिए।